Hello students, today we discuss exercise 14.3 and in this exercise we have to find principal, either principal or rate of interest or time. In 14.1 and 2 we discuss how we find compound interest and amount. हम compound interest और amount कैसे find out करेंगे ये हमने 14.1 और 14.2 में डिस्कस किया था. 14.3 में हम डिस्कस करेंगे जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है और रेट है या टाइम है तो आपको प्रिंसिपल या फिर टाइम या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला हमारा रही रहेगा. देर इज नथिंग चेंज इन दैट फॉर्मूला. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 इन 14.3. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन व्हाट सम, किस सम पर विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. कंपाउंड इंटरेस्ट 5% पर 2 ईयर में एनुअली काउंट किया गया है इज 164. यानी कि आपको यहाँ से क्या गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है आपको 164, रेट गिवन है 5%, टाइम गिवन है 2 ईयर. आपको प्रिंसिपल निकालना है. ओके तो बेटा फार्मूला वही रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का. डायरेक्ट फार्मूला पुट करेंगे p इंटू 1+r/100 होल टू द पावर t माइनस 1. अब इसको इक्वल टू पुट करेंगे 164 के. अब p की r की वैल्यू 5 है, 5/100 है. इसको कट करेंगे, इसको 100 में कट करेंगे 20 पे तो ये आपका हो जाएगा 20. 5 1 5 और ये कट हो गया आपका 20 पे. जब एलसीएम लेंगे सो दिस बिकम 21/20 का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर खोलेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है बेटा 441 और 20 का स्क्वायर आएगा 400. माइनस 1 करेंगे एलसीएम लेके सो दिस बिकम 441 माइनस 400, 440/41/400 इक्वल टू 164. यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 1600. क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं चेंज करना. रेट 10% है, टाइम 2 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 210 है तो इजली निकल जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक सम, इसमें भी वही है बेटा, इसमें अमाउंट गिवन है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं अमाउंट गिवन है तो यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाकी सेम आपका एज इट इज़ रहेगा. क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है. हाफ ईयरली में हम क्या करते हैं, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, रेट को हाफ करते हैं. तो बेटा आपके पास यहाँ पे टाइम 18 मंथ है. 18 मंथ को पहले हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो टाइम आ जाएगा 3 और रेट आ जाएगी 25/4. और बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि रेट 15% है, टाइम 3 ईयर है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 283 है, 283.50 है. तो आपको प्रिंसिपल निकालना होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. हम दोनों फार्मूलाज इसके इस कंडीशन में जब को गिवन है SI/CI माइनस SI, हम क्या करेंगे इसके अंदर आपकी वैल्यू पुट कर देंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा. आपके पास जो ये फार्मूला है SI-CI माइनस SI इज इक्वल टू ₹283.5. पहले तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ आपके पास CI की, फिर हमने पुट कर दी SI इक्वल टू डिफरेंस है. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आपके पास रेट है, आपके पास टाइम है, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको प्रिंसिपल निकालना है. इजली नहीं हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको टाइम निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेके चलेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू 1+r/t 100 की पावर t माइनस 1. p की जगह सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दी है. अभी देखिए इसके अंदर क्या चेंज रखना है आपको. जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये -200 यहाँ पे माइनस है इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और फिर हम इस 200 को नीचे ले आएंगे. ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे 26/25 है तो जो सामने आपके टर्म बनेगी वो भी 26 और 25 का तो स्क्वायर होगी या क्यूब होगा या 4 होगी. तो आपको नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर और स्क्वायर है 26 और 25 का. जब दोनों बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिंसिपल है, रेट है, अमाउंट है, टाइम निकालना है. इजली आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन में
भी यही है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है, रेट है, टाइम निकालना है, हाफ ईयरली है। बस सिर्फ इतना चेंज आएगा, जहाँ पे टी था हम वहाँ पे क्या लिख देंगे इसमें 2T। क्वेश्चन नंबर 10 पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट है, टाइम निकालना है, आप निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, सेम वही है, अमाउंट गिवन है 774.40, प्रिंसिपल गिवन है। अब हम क्या करेंगे बेटा इस क्वेश्चन में, अब आपको रेट निकालना है तो पहले तो हम 640 जो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे। फिर ये आपका जो ये नंबर आएगा ना, इसको हम लिखेंगे, जो कि यहाँ पे टाइम 2 था तो ये भी ना किसी की पावर 2 बन जाएगा, यानी कि 1 + R/100 इक्वल हो जाएगा 22/20 का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ईयरली है, टाइम को डबल कर देंगे, रेट को हाफ। जब हम रेट को हाफ करेंगे फार्मूला में आपके पास R/100 होता है, बट ये हाफ ईयरली तो यहाँ पे R/200 हो जाएगा, बाकी आपका सेम एज इट इज़ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। कमला ने रतन से कुछ पैसे उधार लिए फिक्स रेट पर 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट से। उसने यही पैसे इसी रेट पर हरि को 2 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे दिए। 2 साल के बाद उसको 210 कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, बट उसने बेटा 210 उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, बट उसने 200 सिंपल इंटरेस्ट दिया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 210 है, सिंपल इंटरेस्ट 200 है, टाइम 2 ईयर है। आपको रेट और पी दोनों निकालने हैं। तो हम सपोज कर लेंगे कि रेट हमारे पास आर है, प्रिंसिपल हमारे पास पी है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा P × R × T/100 इक्वल टू 200। तो यहाँ से आपके पास P और इस R की वैल्यू आ जाएगी, 2 से कट कर देंगे 100, 100 × 100 10,000। हम इसको यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास है, 210 वैल्यू गिवन है। अब यहाँ पे पावर 2 थी, इसको हम खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab - p है। अब जो आपके पास वैल्यू थी PR 210 = 1 + R² बटन, ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। क्या किया है इन्होंने, 2 से कट कर दिया 100 को 50 पे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने यहाँ से P कॉमन निकाल लिया, ये बन गया। हमने R² वाली टर्म को तो एज इट इज़ रख लिया, बाकी ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ तो बनेगा PR², यहाँ पे बनेगा PR। तो जो ये PR है हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 10,000 R, यहाँ पे बन जाएगा 10,000/550। R की इक्वेशन बन गई, R की वैल्यू आ गई 10%। R 10 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, कहाँ पे पुट करेंगे, P × R × 1000 था, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पर एनम पर रुपीज़, ये 2000 आपका प्रिंसिपल है, 2315 आपका कंपाउंड ईयर है, 1.5 ईयर यानी कि 1.5 ईयर है, और इंटरेस्ट काउंट हुआ है 6 मंथली यानी कि हाफ ईयरली है। तो टाइम आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो आपका रेट आपका हाफ हो जाएगा। सो प्रिंसिपल इंटू पी, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट कर दी, रेट की पुट कर दी, टाइम हो गया 3/2 था, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी। 16 ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो जब मनी अपने आप की डबल हो जाएगी 3 साल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वेरी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्रिंसिपल P है, अमाउंट 2P हो गया, सो आपके पास इक्वेशन बनेगी P × 1 + R/100 की पावर 3/2P। अब इस P को हम इधर ले आएंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ से 1 + R/100 की पावर 2/3, 2/3 की वैल्यू हम ये यूज़ करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आर ये आ जाएगा।
ना क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम ऐसा ही है, उसमें 4 टाइम हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि कुछ पैसे ना क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जब मनी अपने आप की 4 टाइम हो जाएगी, तो आप इसको इजली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अमाउंट टू बी रुपीज़, अमाउंट आपके पास 5832 है, टाइम ये है, रेट 8% है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, इजी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पहले भी किया था, वही गिवन है कि आपको उस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन है, टाइम है, रेट है, आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 भी यही कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट 46 है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आपको टाइम निकालना है, प्रिंसिपल है, रेट है, अमाउंट है, निकाल लेंगे, पहले की तरह है। 22 में प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम है, रेट है, आप इजली निकाल लेंगे। 23 में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, अमाउंट है, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। 24 में प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट है, टाइम निकालना है। 25 उनके पास प्रिंसिपल, अमाउंट, टाइम है, रेट निकालना है। सभी क्वेश्चंस में सेम मेथड है बेटा। 26 में आपको टाइम निकालना है, 27 में आपको प्रिंसिपल निकालना है, और 28 में भी आपको प्रिंसिपल निकालना है। सो दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज, आई थिंक आप इजली कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।